शेरे पूर्वांचल लौह पुरुष, हम लोगों के प्रेरणा स्रोत, पूर्वांचल की धरती को अपने खून से सींचकर हम लोगों को कर्जदार बनाकर हम लोगों को एक शक्ति और प्रेरणा देकर आज इस 15 वर्ष के 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं सभी लोगों का आज की उनको नमन करते हुए, क्योंकि उनका जब नाम चेहरा के शायद रोए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिस संघर्षों से जिसको विरोधियों ने बंजर बना दिया था, उस बंजर भूमि को उन्होंने अपने खून पसीने से लगभग लगातार अपनी पूरी जिंदगी को जवानी से लेकर अंतिम तक समाज को राजनीतिक सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि दिलाने हेतु अपने प्राणों की जो न्यौछावर किया, उनके इस बलिदान को शायद जुगों जुगों तक याद किया जाएगा। आज के इस उनके 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज मैं पहले भी वादा किया था, इस समय बरगदही के चौराहे पर हम लोगों ने एक उस समय श्रद्धांजलि सभा अर्पित किया था। उस समय जब मंत्री थे तो उन्हें हमें उससे पहले भी मिलने और जाने, उनके प्रचार करने का अवसर हम लोगों को मिला था। मंत्री बनने के बाद भी हम घर पर, मैं डॉक्टर था तो मैं बुलाया था। उन्होंने एक फोटो छपवाया था और फोटो में लिखा था कि हे मेरे वंशजों, हे मेरे साथियों, जिस झंडे को हमने यहाँ लाया है, इस झंडे को गिरने मत देना, क्योंकि गिराने वाली शक्तियाँ बहुत अधिक हैं, और झंडे को गिरने मत देना, झुकने मत देना, चाहे वो कुछ भी जाए, उसे संभालना और झंडे को उठाना और विधानसभा लोकसभा में ले जाके गाड़ कर दिखाना, यही निषाद धर्म है हम लोगों का। आज के दिन में उनके गिरते हुए झंडे को हम लोग थामने के लिए आए हैं। हमारे बीच में मैनेजर साहब आ जाए मंच पर, नायक जी और उनकी टीम, मैं चाहता हूँ आ जाए, आ गए मंच पर आ जाए, इधर आ जाए। मैं चाहता हूँ कि आज मैं कल रात में आया था और सौभाग्य था कि आज मैं था, तो सुबह ही मैंने उठते ही मैंने इसे मन में आया कि नहीं जाना चाहिए। मैंने रघुराई से बात किया और इनसे फ़ोन मिलाया, देवा कि नहीं है कार्यक्रम आयोजित, हमने कहा हमें जाना चाहिए। ये हम लोगों का खून है। सरकारें आएंगी जाएंगी, मंत्री बहुत बनेंगे, बहुत आए बने चले गए। 37 विधायक हुआ करते थे एक समय कांग्रेस के ज़माने में, लेकिन कभी उन्हें बोलने नहीं दिया जाता था सदन में। लेकिन वो भी है, एक ही आपकी आवाज़ में हूँ, जितना शक्ति है उतनी आवाज़ उठाता हूँ, जितना हो सकता है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक जो भी है। मैं तो नहीं कहूँगा आज की पुण्यतिथि के अवसर पर कि हम सब उनके अनुयायी हैं, उनके संघर्षों के फल हैं जो शरीर में टूटते हैं, कपड़े हैं या बैठक है, पार्टियाँ हम लोगों को पहचानती हैं, या पार्टियाँ हम लोगों को सम्मान देती हैं, या कोई भी समाज में हम लोग खड़ा है, तो भी आज बोलने की जो शक्ति है। एक जमाना था कि कभी जुबान काट लिया जाता था, अब गोरखपुर में तो कुर्सी और चारपाई पर बैठने नहीं दिया जाता था, लेकिन जिस समय चारपाई पर लोग बैठ नहीं पाते थे, उस समय उन्होंने संघर्ष किया था और लोगों को बराबरी का दर्जा दिलाया था। आज हम लोग खड़ा होकर अपनी आवाज़ बोल देते हैं, लोगों के बीच में खड़ा हो जाते हैं और लोगों तक, यानी विधानसभा से लेकर लोकसभा तक अपनी आवाज़ उठाते हैं। उनका एक ही सपना था कि भाई देश को आज़ाद कराने वाली जो जातियाँ हैं, ये निषाद राज के वंशज हैं। हम एक बात का बार बार जिक्र करता हूँ कि मैं हम लोग पहले अम्बेडकरवादी मिशन से जुड़े थे और ढेर सारे साथी भी जुड़े थे। उस समय हमारा एक नारा था संगठन का, जय ज्योति जय भीम।
लेकिन जब मुलाकात हुई हमारी उनसे तो उन्होंने कहा भाई देखो जय भीम को तो खड़ा करके हमने सरकार बनवाई, हमें लगता है 50 जिलों में हमारे समाज के लोगों ने एक मुश्त तोड़ दिया। दुर्भाग्य है कि अपने समाज की बच्ची की इज्जत बचाने में हमें आज के दिन में हारना। ये राजनीति के हम शिकार हैं, राजनीति के शिकार हमारे ढेर सारे नेता। उससे पहले नेताओं के ढेर सारे नाम नहीं जानते थे। मैं तो निषाद वंश की किताब लिखा तो उसमें जिक्र किया मैंने। उन्होंने हमें बताया कि उससे पहले हमारे पास एक फोटो मिला हुआ था। एक नंद जी थे, नंद कश्यप जी थे, एक फिरोजाबाद के, उन्होंने कैलेंडर और एक किताब हमें दिया था। उस कैलेंडर में केवल फोटो निषाद राज का छपा था, ऊपर श्रृंगवेरपुर लिखा था, लेकिन उसमें इलाहाबाद ने लिखा था प्रयागराज। तो ये हुआ कि श्रृंगवेरपुर कहाँ ये नहीं पता था। तो उन्होंने हम लोगों के लिए रात में हम लोग जब मिलने जाते थे तो उन्होंने श्रृंगवेरपुर के बारे में बताया कि भाई देखो आज के दिन में हमारे पास खुद हमारे वंश में एक राजा थे, श्रृंगवेरपुर में किला है, दुनिया उनको वहाँ आती है। हम लोगों को उस निषाद राज के उस अपने खून को जगाना चाहिए और अपने खून को जगाकर उनके रास्ते कटाना चाहिए। और जो हमारे समाज के ऊपर बिकाऊ पियाओं का लिए भी लगा है, इसको तो समाज ने हटा दिया हमें जिताकर। क्योंकि वो जब मोनापुर में भाषण जब दिए थे एक ही शब्द था कि हम लोग जब भी लड़ते थे तो मेरे समाज के ऊपर एक लेबल लगा रहता था कि ये समाज बिकाऊ और पियाऊ है जब मैं हार जाता था। लेकिन जीत में दर्ज करके आप लोगों ने लेबल हटा दिया बिकाऊ पियाऊ का, अब टिकाऊ का लेबल लग गया है। तो हमारा समाज अब उस बाउंड्री से बाहर आ गया है, तो उसे एक रास्ता चाहिए। तो उस निषाद राज के किले पर हम लोग रघुराई भी थे, हमारे 23 लोग हम लोग गए। उसके लिए भी रात को पहुँचे, वहाँ रात में पहुँचे तो देखे हजारों लाशें वहाँ जलाई जा रही थी। अब पता चला, पूछा क्यों, कहें भाई ईश्वर की भूमि है, भगवान राम यहीं से पार उतारे थे निषाद राज और यहीं आकर सोए थे। उन्होंने सेना दिया था रावण को खत्म करने के लिए। एक हमारा उस किले पर 4 प्रकार की अद्भुत जगह है। माता शांता का मंदिर है, निषाद राज का किला है, भगवान राम जहाँ पार किए वो, जहाँ से भगवान निषाद राज ने पूरी गंगा को फिल्टर करके गंगा को शुद्ध करते थे, जहाँ राजपाट चलाते थे। उस मिट्टी को देखने के बाद चलता लगता है ये हमारे पुरखे राजा थे, तो हमें भी राजा बनना चाहिए। तो राजनीति राजा बनाती है। राजनीति दलदल में रहने वाले गांव के दक्षिण बसने वाले लोग अगर राजा हो सकते हैं तो ये राजा का पूर्ण निषाद वंश का जगाना चाहिए। आज नहीं तो कल राजा बनेगा। इसी उद्देश्य से हम लोग निकले हुए हैं। आज 54 दिन से मैं प्रवास पर था, मैं रात में आया हूँ। हमको लगता 54 दिन में 2 दिन के लिए आया था, मैं फिर रात में चला जाऊँगा पटना। वहाँ मैं आज उसे प्रेरणा लेकर इस चीज़ को शुरुआत की गई। हमको लगता कोई ऐसा भाषण नहीं होगा देश के लिए में जहाँ मैं एक बार माननीय स्वर्गीय यमुना निषाद का नाम ले लेता हूँ। मैं उन्हीं के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। और प्रयास तभी होगा जब हम सत्ता में उच्च राय हो कि बिना हमारे सत्ता न चले। जब तक बिना हमारे सत्ता चलती रहेगी तब तक हमें भीख मांगना पड़ेगा। लेकिन एक बार सत्ता को जरूर मजबूर करना पड़ेगा कि निषाद के बिना सत्ता न बने न चले तो निषाद का काम चल जाएगा। इसी उद्देश्य के लिए उनको लगता है कि उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए निकले हैं। आज के दिन में मैं माता जी को इनसे भी बहुत प्रेरणा मिलती है। जब भी सुनते थे हम, क्योंकि डॉक्टर थे, पता चला कि आए 50 लोग आए रात में। पता चला रात में आए 10 बजे, कहीं खाना नहीं खाया तो इन्होंने शुरू किया है कि 11 बजे से 12 बजे तक खाना बना के खिलाना। ये सब तो नेता बनाने में इनका बड़ा योगदान है। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग ऐसे कोटा बन लिए। इन्होंने कुछ चीज को दिया, उन्होंने एक सूचना, उन्होंने एक संदेश दिया कि हर एक आदमी का योगदान होता है। दुर्भाग्य रहा कि हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज उनकी जो सपने हैं उसे साकार करने के लिए हम लोगों को उसे प्रयास करना चाहिए। मैं माननीय नेताजी अमरेंद्र जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आज के दिन उस प्रक्रिया को बढ़ाए हुए हैं। उनके पूरे सदस्यों को मैंने पहले भी वादा किया था, आज भी आश्वस्त करता हूँ कि मैंने बरगदही में वादा किया था। बहुत लोग प्रयास किए हमें, जब भी चुनाव लड़ते हैं तो हम कैसे भी होता है, मैं सहयोग की भावना से उसमें हमेशा तब भी वादा किया था, आज भी मैं वादा करता हूँ
कि उस कल्पना के सपने को जब भी हमारी सहयोग की आवश्यकता होगी, राजनीतिक रूप से चाहे जिस रूप से भी, जब भी एक बार फोन मिटाते हैं, अगर नहीं उठा तो मैं ज़रूर कॉल बैक करता हूँ, या 2 बजे रात को मैं खाली हुआ तो ज़रूर करता हूँ। संबंध कभी भी, राजनीति अपने जगह पर है, परिवार रिश्तेदार हम लोग अपने जगह पर है। हम लोग खून के भी हैं, एक राजवंशज भी हैं, एक खून के भी हैं, एक रिश्तेदार भी हैं, और एक परिवार के लोग भी हैं, और एक उनका हम लोगों पर कर्जा भी है माननीय जमुना निसार का, कि हम लोग इस लायक बनाए कि हम लोग डॉक्टर से अगर हम लोग नेता हो गए हैं, अगर किसान से नेता हो गए, नाव चलाने वाले, मछली मारने वाले, बेचने वाले से अगर हम लोग नेता हो गए, तो अगर नेताजी तक कोई भी राजनीतिक दल पहचान रहा देश दुनिया में, तो उसमें एक सूत्र, उसकी जड़ जमुना निसार ही है। चाहे कोई भी कुछ भी कहते, इस चीज़ को कोई भुला नहीं सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनके आज इस पुण्यतिथि पर आप सब लोगों के बीच में अवसर मिला, मैं माफ़ी चाहता हूँ, समय थोड़ा कम है, मैं आशीर्वाद लेकर आप लोगों को जाना चाहता हूँ। और हर दिन मेरा काम ही एक ही है कि दुश्मन हमें 24 घंटे समाप्त करने में लगा हुआ है। दुश्मन हम लोगों को अलग अलग तरीके से हम लोगों को बर्बाद कर रहा है, चाहे कानून से बर्बाद कर रहा हो, चाहे धार्मिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे शैक्षिक रूप से, तो हर क्षेत्र से हमें वो 24 घंटे बर्बादी के सिस्टम में लगा हुआ है। तो हम लोगों को भी 24 घंटे लग के उनसे लड़ने के लिए उसी तरीके से, जिस छद्म युद्ध से, जिस उसने छल कपट से, जिस तरीके से धोखेबाजी से उन लोगों ने हमें धोखा दे के बर्बाद किया है, तो हमें पॉलिटिकली ट्रेंड होकर अब राजनीति का शिकार नहीं, राजनीति का हिस्सेदार होना पड़ेगा। अगर वो अपने वहाँ राजनीतिक स्कूल खोलकर आज सत्ता में काबिज होकर हमें सता रहे हैं, या हमारा सुख चैन छीन रहे हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार छीन रहे हैं, तो एक ही सपना है उनका। जमुना निसार क्या था, अंतिम बात बोलकर अपनी बात करूँगा कि संवैधानिक सुरक्षा, जो दलदल में रहने वाले हैं वो संवैधानिक सुरक्षा से महल में है। जो दलदल में रहने वाले हैं, कि उनकी माँ के कोख से अरवा पैदा होते थे, आज हाकिम पैदा हो रहे हैं। किसी के माँ के कोख से चरवा पैदा होते थे, आज कलम चलाने वाले, बंदूक चलाने वाले पैदा हो रहे थे। तो हमारी माँ के कोख से तो पहले ही निषाद राज पैदा होते थे, फिर निषाद राज पैदा हो। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि राजनीति राजा बनेगा, संवैधानिक सुरक्षा हमारा है, उसके लिए हम लोग प्रयास करें कि आज के दिन में अगर नोटिफिकेशन है राष्ट्रपति का, राज्यपाल का है, तो हमको जिनको चाहिए हम लोगों को एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा, एक विचारधारा पर चलना होगा, एक शक्ति देना पड़ेगा। ये राष्ट्रीय मुद्दा है, तो राष्ट्रीय स्तर पर लेजरमैन, वाशरमैन इकट्ठा हो गए, क्राफ्टमैन, तो हमें भी अगर हर लोग ट्रेन हो गए, तो अदर मैन को भी राष्ट्रीय स्तर पर इकट्ठा होना पड़ेगा, अपना संवैधानिक सुरक्षा लेना पड़ेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपनी बाणी पर नाम देते हैं। जमुना निसार अमर रहे, जमुना निसार अमर रहे, जमुना निसार अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।